हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें मान लो हम कोई भी काम पास्ट में शुरू करते हैं और जो अभी भी प्रोसेस में है, पास्ट में चल के अभी भी वो काम चल रहा है, वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें हमने क्या प्रयोग करना है? इसमें हमने हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक्शन स्टार्ट तो होता है पास्ट में और स्टिल वो प्रोसेस में है अभी तक। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, फोर का यूज़ और सिंस का यूज़। इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है ये टेंस सीखने के लिए। फोर मतलब कितनी देर, सिंस मतलब कब से। ध्यान से देखना, फोर कहाँ यूज़ करना है हमने? कोई भी जब हमारा कोई निश्चित समय नहीं होता, टोटल टाइम ड्यूरेशन, जैसे मान लो कि घंटे की बात हो जाती है, फॉर 8 आवर्स। ऐसे ही फॉर मान लो 20 मिनट्स, फॉर मैनी ईयर्स। जब कोई निश्चित टाइम नहीं होता वहाँ हमने फॉर का प्रयोग करना है। सिंस कहाँ यूज़ करना है? जब हमारा स्टार्टिंग टाइम हमें पता होता है, एक निश्चित समय, स्टार्टिंग टाइम। जैसे मान लो सिंस 2010 हमें पता है निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस लास्ट नाइट, कोई टाइम का लगा लो, जैसे सिंस 4 PM। ऐसे फोर का प्रयोग हमने तब करना है जब कोई भी टाइम निश्चित नहीं होता, और सिंस का प्रयोग हमने तब करना है जब हमें पता है हमारा निश्चित टाइम, मान लो 2010 से शुरू हुआ है या 4 बजे से शुरू हुआ है, 6 बजे से शुरू हुआ है, तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो बिना किसी रुकावट के मैं आपको बताता हूँ आगे की कार्रवाई, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे वह दोपहर से मेरा इंतजार किए जा रहा है। वह दोपहर से मेरा इंतजार किए जा रहा है। वह दोपहर से हमें पता है अभी वो आफ्टरनून से एक मतलब निश्चित समय हो गया ना, मेरा वेट कर रहा है। इसका हम कैसे बनाएंगे? ही हैज़ बीन, इसमें हमने क्या प्रयोग करना है? हैज़ बीन।
हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी। फॉर का ये मत समझना, वो फॉर है मेरे लिए। सिंस आफ्टरनून, यहाँ क्या आ गया, एक निश्चित समय आ गया ना। सिंस आफ्टरनून, वो मेरा दोपहर से इंतजार कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अरुण 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। इसका बनेगा अरुण हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। फॉर 2 months, जैसे हमने बात की थी फॉर 2 months, किसी जब कोई निश्चित समय नहीं होता तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम करेंगे हमारे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रयोग करेंगे हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ये हमने कैसे यूज़ करने हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। वो सुबह से पढ़ाई नहीं किए जा रहे हैं। वे सुबह से पढ़ाई नहीं किए जा रहे हैं। वे सुबह से पढ़ाई नहीं किए जा रहे हैं। इसका बनेगा दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। हम कल से भटके नहीं जा रहे हैं। हम कल से भटके नहीं जा रहे हैं। इसकी क्या बनेगी, वी हैव नॉट बीन वंडरिंग सिंस yesterday। वी हैव नॉट बीन wandering since yesterday। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क वाले, जो कि हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे क्या तुम सुबह से सो रहे हो। क्या तुम सुबह से सो रहे हो। इसका क्या बनेगा, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए, जैसे वी हैव,
उसमें हैव आगे आ जाएगा, वी पीछे चला जाएगा। देखो हैव आगे आ गया, यू पीछे चला गया। ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ इंटेरोगेटिव, जो हमारे सेकंड टाइप वाले होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप वाले कौन से होते हैं? जो हमारी WH वाली फैमिली होती है, वो तो आप जानते ही हो। वाई, वोट, हाउ, हु, ये हमारे सेकंड टाइप वाले इंटेरोगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वह कब से तुम्हें परेशान किए जा रहा है। वह कब से, वह कब से तुम्हें परेशान किए जा रहा है। क्या बनेगा इसका? सिंस व्हेन हैज ही बीन ट्रबलिंग यू, ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मुझे सुबह से कौन ढूंढे जा रहा है। मुझे सुबह से कौन ढूंढे जा रहा है। इसका बनेगा हु हैज बीन लुकिंग, हु हैज बीन लुकिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ये हमारे हो गए क्वेश्चन मार्क वाले। ये आज हम आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये सीखा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होते हैं जब कोई हम काम पास्ट में शुरू करते हैं और अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जिसमें मैंने आपको फॉर का यूज़ बताया और सिंस का यूज़ बताया, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले शब्द हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वह दोपहर से मेरा इंतज़ार किए जा रहा है, मतलब कि वो दोपहर से इंतज़ार कर रहा है। दोपहर यानी कि पास्ट में निकल चुकी है और अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, जो कि अभी रनिंग में है। तो ऐसे ही आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे तरीके से। ऐसे ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा और बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।